तो भाई इस जीज विंड ब्रेकर का हम सबको बेसब्री से इंतजार था। उसका सीजन 2 तूफान लेकर आ चुका है, तो फिर देरी किस बात की। इस सीजन में दोस्तों एक नया खतरा कील अब सामने आ चुका है। तो चलो देखते हैं क्या सीजन 2 के अंदर बोफोरिन और साकुरा मिलकर कील की कील बजाते हैं, या फिर इस सीजन में कोई नया मोड़ आने वाला है। तो जैसे कि हमने देखा कि सकुरा और उसके क्लासमेट मिलकर के कील ग्रुप ग्रुप के बेस की ओर निकल जाते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो कि जो सकुरा का क्लासमेट अनसाई है, उसके बचपन के दोस्त नगाटो को कील ने पकड़ लिया था। जिस वजह से सकुरा ने ये डिसाइड किया कि वो अनसाई की मदद करेगा। और अब क्योंकि सारी क्लास ने सकुरा को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया है, तो वो भी सकुरा के साथ इस लड़ाई में शामिल होने आ गए हैं। पर इसमें उन्होंने पूरे बोफ्रिन को शामिल नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी है। तो अब यहाँ पर नीरे सबको बताता है कि कील ग्रुप एक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पहले तो यहाँ पर थी ही नहीं, पर अब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। क्योंकि वो जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और वो काफ़ी सारी क्रिमिनल एक्टिविटी में भी शामिल है। पर अब सभी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो डिसाइड कर लिया है कि अब वो कील ग्रुप ग्रुप को हरा कर रहेंगे। जिस वजह से वो कील ग्रुप के बेस तक पहुंच जाते हैं। पर उस बेस के गेट पर ताला लगा होता है, जिसे कि उतारो एक लात में ही तोड़ देता है। तब कील के मेंबर्स फोरिन को वहां पर देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर उन्हें फिर भी डर नहीं लग रहा होता, और वो लोग नगोटो के साथ फिर से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो साकुरा कील के मेंबर्स को एक और चांस देता है और उन्हें नगाटो को छोड़ने के लिए कहता है। पर हमें पता है लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। पर यहाँ पर फोरिन की किस्मत थोड़ी बुरी चल रही होती है, क्योंकि नीरे की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो वो छोटा ग्रुप होना चाहिए था। पर वहाँ पर तो कील के फोरिन से भी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, जो कि उन सभी को चारों तरफ तरफ से घेर लेते हैं। तो सभी लोग लड़ने के लिए थोड़ा हेसिटेट करने लगते हैं। पर सकुरा उन सबको समझता है कि वो अकेला ही उन सभी को संभाल लेगा। जी इस वजह से सबके अंदर हौसला आ जाता है, और वो लोग सकुरा का लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम देखते हैं फाइट स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि किल के मेंबर्स अपने साथ हथियार भी लाए होते हैं, तो वो फोरिन के ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहे होते हैं। पर साकुरा और उसके दोस्त मिलकर उनकी बहुत बुरी तरह बैंड बजा रहे होते हैं। तब सभी लोग मिलकर अनसाई और साकुरा को नगोटो तक पहुंचा देते हैं, ताकि वो उसे बचा सके। और अनसाई के नगोटो तक पहुंचने से पहले ही किल का लीडर शिंगो उसे मारकर नीचे फेंक देता है, और सीढ़ियों से टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो साकुरा को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो शिंगो के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर शिंगो ने ये देख लिया होता है कि वो फॉरेन की लड़ाई में सिर्फ 5 लोग लड़ रहे हैं। जिस वजह से वो अपने पास सबसे ताकतवर लोगों को उनसे लड़ने के लिए भेज देता है। जिस वजह से साकुरा को सिंगो से लड़ने से पहले कंगो से लड़ाई करनी पड़ती है। जब यहाँ पर किरु, सुओ, ताइगा और कुतारो कील के ताकतवर लोगों के साथ लड़ने में बिजी होते हैं। जिस वजह से बाकी कील के मेंबर्स फोरेन पर भारी पड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर नीरे बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, जिस वजह से सू को अपनी लड़ाई के साथ साथ उसे भी बचाना पड़ रहा होता है। तब नीरे खुद को कमजोर समझने लगता है, और उसे लग रहा होता है कि उसी की वजह से सू अपनी पूरी ताकत से अपनी दुश्मन का सामना नहीं कर पा रहा है। पर तभी उसे साकुरा की बात याद आती है, जिसने उसे कहा था कि वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। तब यही याद करके नीरे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिस वजह से वो कील के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर ज्यादा ताकत ना होने की वजह से वो लड़ाई के मैदान में ही जख्मी हो जाता है। तो साकुरा अपने क्लासमेट को मार खाता हुआ देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस वजह से एक बंदा उसके सिर पर हमला करने में कामयाब हो जाता है, और उसके सिर से खून निकलने लगता है। तो कील के कुछ मेंबर्स मिलकर नीरे पर हमला करने लगते हैं। और क्योंकि बाकी सभी लोग अपनी लड़ाई में बिजी होते हैं, तो इसलिए वो नीरे की मदद करने के लिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। पर तभी वॉपर फुकिन हाई के सेकेंड ईयर का रिप्रेजेंटेटिव काजी आ जाता है, जो कि कील के मेंबर्स को उड़ा देता है। और क्योंकि कील के मेंबर्स को ये पता होता है कि जब काजी को गुस्सा आता है तो वो पागल हो जाता है, जी इस वजह से उनकी फटनी स्टार्ट हो जाती है। तो शिंगो काजी को वापस जाने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बोफरीन सिर्फ सिटी को प्रोटेक्ट करती है, और आज की ये लड़ाई बोफरीन के साथ रिलेटेड नहीं है। तब काजी उसे समझता है कि बोफरीन लोगों के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बचाता है। तो इसलिए अगर बोफोरिन के दोस्त किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो बोफोरिन भी उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। तो शिंगो को ये समझ में आ जाता है कि अब उसे काजी और उसके साथियों का सामना करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कील के मेंबर्स बहुत सारा डर चुके होते हैं,
जी इस वजह से सिंगो उन सबको डरा के उन्हें वापस हमला करने के लिए कहता है। तब यहाँ काजी के दोस्त इनोमोटो और कुसुमी स्कुरा के क्लासमेट को बचाने लगते हैं और सकुरा और उसके दोस्तों को अपनी अपनी फाइट पर फोकस करने के लिए कहते हैं ताकि वो कील के ताकतवर में मेंबर्स को हरा सके। तब काजी सबको मरते हुए सिंगो की तरफ बढ़ने लगता है, पर साकुरा उसे रोक देता है क्योंकि सिंगो के साथ साकुरा लड़ना चाह रहा होता है। तब काजी साकुरा और कोंगो की लड़ाई के बीच में आ जाता है और कोंगो काजी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तब काजी साकुरा को एक मुक्का मारकर समझता है कि उसे इस टाइम सिंगो के साथ लड़ने की बजाय उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए जिन्होंने उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है। और जी सिंगो को वो इतनी बुरी तरह मारना चाहता है, उसे काजी सकुरा की तरफ से खुद मार देगा। तो सकुरा को सब कुछ समझ आ जाता है और वो अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए अपने आप को एक पंच मारता है। जी इस वजह से वो कोंगो के साथ लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। गाइस, क्या आपको लगता है कि साकुरा हमें वो फाइट दिखा पाएगा जैसी फाइट उसने के वॉइस कमांडर के साथ की थी, या फिर हमें इस बार साकुरा का और भी ज्यादा खतरनाक रूप देखने को मिलेगा? तो इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगा, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस पे क्लिक करके अगले एपिसोड को देख